ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वें अध्याय में आपने श्रवण किया था कि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी बताते हैं कि मेधावी ऋषि की कन्या उनकी मृत्यु के पश्चात विलाप करने लगी। आज आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 9वां। श्री सूत जी बोले, इसके बाद विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। श्री नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या ने व्यतीत किया। अपने पथ से भ्रष्ट हुई हिरणी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अतिदीना गिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में संरुद्ध, अपने दुख को सोचती हुई और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई, उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी, और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बिठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे, कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अगले भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। इसके बाद उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा करके अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जान के अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्यपाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन करके यह बाला बोली कि हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है, आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल हो गया। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न श्री दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले, ऋषि बोले, हे द्विज सुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्होंने
तेरी जैसी कन्या को उत्पन्न किया। तेरी धर्म में तत्परता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन किया गया। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वालायुक्त दुख रूप अग्नि को आप नहीं जानते हैं। हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मुझे माता है, ना मेरे पिता हैं, न तो भाई हैं जो धैर्य प्रदान करते। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसीलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप जल्दी ही करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे नींद आती है और न भोजन में मेरी रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या ऋषि दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब ऋषि ने कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज ऋषि दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार करके पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तो उन्होंने जो उपाय बतलाया वह आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। ओम नमो नारायण।